Assalamualaikum everyone. I hope you all will be doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन को ये CSS या PMS में परस्पेक्टिव से किस तरह प्रिपेयर किया जाए। आज हम इस लेक्चर में बड़े डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशन की जो सिलेबस है उसको कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है। और फिर बाद में हम बुक्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स को कौन से सेक्शन के लिए पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। सीएसएस में ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है, उसके पास पेपर की एनालिसिस करनी है, उसके सिलेबस के आपने एनालिसिस करनी है और आपने एक रोड मैप तैयार करना है अपने लिए कि ताकि आपको पता हो कि मैंने तैयारी किस तरह करनी है। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन को बड़ी क्लियरली डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो इसके जो है वो 6 सेक्शन बनते हैं। इसके जो 6 सेक्शंस बनते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हिस्ट्री सेक्शन। तो हिस्ट्री सेक्शन में हमारे पास जो आते हैं वो वार्स बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वार्स लाइक द कंसेप्ट्स रशियन रिवॉल्यूशन, फाशिज्म, लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वार, इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं। फिर कोल्ड वार आ जाता है, फिर पोस्ट कोल्ड वार के डेवलपमेंट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, टेररिज्म, यूनिपोलैरिटी और इस तरह के जो कंसेप्ट्स है वो सारे हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास हिस्ट्री सेक्शन में आते हैं। तो एक तो हो गया आपका हिस्ट्री सेक्शन कि आपने हिस्ट्री सेक्शन के जो टॉपिक्स है उसको आपने अलग करने हैं, जिसे मैंने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वार्स, कोल्ड वार और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स है पोस्ट कोल्ड वार, वो सारे आपने हिस्ट्री सेक्शन में आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे आप इसको कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए मैं आपको बताऊँगा। दूसरा फिर आपका जो सेक्शन आ जाता है उसमें आ जाती है आपकी थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस। आपकी थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस जो इंटरनेशनल रिलेशन में दी हुई है वो नॉर्मली जो है वो क्लासिकल अप्रोचेस लाइक रियलिज़म एंड आइडियलिज़म हो गई, फिर जो है न्यू रियलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, और फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद जो अप्रोचेस आई लाइक बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निज़म, क्रिटिकल थ्योरीज, फेमिनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज़म। ये जो कुछ थ्योरीज है वो आपको सिलेबस में क्लियरली दी हुई है। तो आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका जाता है थ्योरीज एंड अप्रोचेस। फिर आपका जो थर्ड सेक्शन आ जाता है वो है कॉन्सेप्ट सेक्शन, जिसमें आपने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दी हुई है सिलेबस में वो आपने प्रिपेयर करने हैं, लाइक डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर उसके बाद लाइक द कंसेप्ट ऑफ स्टेट नेशन स्टेट सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, और फिर इस तरह के पावर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर, सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटिजिक कल्चर, ये सारे कॉन्सेप्ट सिलेबस में आपको दी हुई है। इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, इंटरनेशनल लॉ, ये सेक्शन जो है वो काफ़ी तवील है, कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो थर्ड सेक्शन जो है वो आपका कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। फोर्थ सेक्शन आप अगर सिलेबस देख लिया तो आपके हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ दी हुई है लाइक यूएसए दिया हुआ है, रशिया दिया हुआ है, चाइना दिया हुआ है, यूके, इंडिया, पाकिस्तान एंड यूरोपीय यूनियन। आपने इनके फॉरेन पॉलिसीज़ को देखना है और उसको आपने प्रेफेयर करना है। तो इस सेक्शन में आपको ओवरऑल फॉरेन पॉलिसीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, सिलेक्टेड कंट्रीज़, उसके आपने फॉरेन पॉलिसीज़ तैयार करनी है। पांचवा सेक्शन आ जाता है, पांचवा और छठा सेक्शन आपके दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन पांचवा सेक्शन आपके रीजनल रिलेशंस आ जाते हैं, जिसमें आपके जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप्स सारे के ओवरऑल हिस्ट्री और फिर करंट सारे जो रिलेशनशिप है रीजनली वो आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है
साउथ एशिया की ओवरऑल। और फिर आपका जाता है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, कोल्ड वार थिएटर, सोवियत इन्वेजन, मुजाहिदीन और ये 9/11 और ये अलकायदा, ये सारे जो अफेयर्स है वो आप आके आ जाते हैं रीजनल रिलेशंस में। जो इस रीजन में जो सारे के सारे अफेयर्स है वो इस सेक्शन में आ जाते हैं। आपका जो छठा सेक्शन है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात है। इसमें आपके आ जाते हैं जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन हो गया, आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर जो बाकी यूरोपियन यूनियन, आसियान, नाफ्ता, सार्क और ये OIC, सारी की सारी जो जितने भी वो है ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो आपके इसमें आ जाते हैं। फिर आपके इसमें कश्मीर इशू और फ़लस्तीन इशू भी आ जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट भी है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। तो आपका जो छठा सेक्शन है वो ओवरऑल इंटरनेशनल जो जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उससे रिलेटेड है। तो अगर आप बेसिकली देख ले तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो सिलेबस है उसको अगर हम डिवाइड कर ले, उसको अगर हम सिस्टमेटिकली डिवाइड कर ले, तो आपके ये 6 सेक्शन बन जाते हैं। आपके ये 6 सेक्शन बन जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देख ले इसको, तो आपने जो प्रिपेयर करने हैं वो आपने पहले 3 सेक्शन आपने प्रिपेयर करने हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन अभी जो ना तकरीबन 2018 से थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो चुका है इंटरनेशनल रिलेशन में। अब इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और सेक्शन 4 से आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में इवन अब पेपर 1 में भी वो जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पहले नॉर्मली पेपर 2 में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन अब एग्ज़ामिनर का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और करंट अफेयर के क्वेश्चन अब सेक्शन 1 पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं। लेकिन पेपर जो करंट अफेयर का और इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में ये डिफरेंस है कि अगर एक टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ जाए करंट अफेयर्स के पेपर में और आपके इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में, लेकिन दोनों पेपर में आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से आप करंट अफेयर के पेपर में लिखते हैं वही क्वेश्चन आके आपने उसी तरीके से आप इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में भी लिखना है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने लिखना वही है, लेकिन आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। आपकी अप्रोच इस तरह होगी कि आपने सारे जो इंटरनेशनल रिलेशन के जार्गन्स हैं, आपकी थ्योरीज़ है, अप्रोचेस है, कॉन्सेप्ट्स है, लाइक बैलेंस ऑफ पावर और इस तरह के आइडियलिज़म और रियलिज़म की जो थ्योरीज़ है वो आपने अप्लाई करनी है। उसके बेसिस पे आपने एनालिसिस करनी है और आपने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसको IR के पर्सपेक्टिव से आपने जो है वो लिखना होता है। तो अभी जो करंट जो अप्रोच है एग्ज़ामिनर का, तो एग्ज़ामिनर इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड देता है। लेकिन याद रखें कि आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है, वो करंट अफेयर के पेपर में होगा। और इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में जब करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको IR के पर्सपेक्टिव से लिखना होता है। तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो याद रखें ये जो ऊपर ये जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, आप इसके नीचे जो जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए आप वो लिख लें प्रॉपर तरीके से, और उसके नीचे आप लिख लें। और फिर ये आपके लिए एक रोड मैप के तौर पे काम करेगा, एक आपके लिए एक नक्शा होगा आपके सामने कि आपने कौन से सेक्शन को पहले तैयार करना है, फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन तैयार करना है, फिर उसके बाद, यानी आप सिलेबस को एक सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर लेते हैं, आपको एक मैप मिल जाता है। फिर आपके जो पास्ट पेपर है आपने उसके एनालिसिस करनी है, आपने डिटेल एनालिसिस करनी है। कम से कम आप मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 10 सालों के पेपर पास्ट पेपर उठा लें और उसके आप एनालिसिस कर ले। आप जो है वो इस तरह कर ले कि आपके लेट सपोज़ हिस्ट्री सेक्शन में आपके क्वेश्चन है, आप उससे उसको अलग कर ले, थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको अलग कर ले, बाकी जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन आपको आप अलग कर ले। तो फिर जब आप कोई सेक्शन तैयार करेंगे तो उससे रिलेटेड पास पेपर के आपके क्वेश्चन आपने अलग किए होंगे, आप उसको देखेंगे और उसको जो है वो एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यार एग्ज़ामिनर का अप्रोच इस सेक्शन से रिलेटेड क्या है और किस तरह के क्वेश्चन वो
पूछता है इस सेक्शन से रिलेटेड। तो ये पास पेपर आपके लिए की है कि आप इसको जो है वो बड़े आसानी से इसकी के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये आपने वो करना है, इस सिलेबस को आपने डिवाइड करना है, फिर उसने आपके पास पेपर की एनालिसिस आपने करनी है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम आप पिछले 3 साल के जो ट्रेंड है पास पेपर्स के आप वो निकाल लें और वो देख लें कि उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर रहा है इस पेपर में। अच्छा, अब बात आ जाती है उसकी बुक्स की कि यार इसको प्रिपेयर कहाँ से करें। तो आपकी जो हिस्ट्री की जो हिस्ट्री का सेक्शन है आपने इसको प्रिपेयर करना है। आपने एंथोनी बेस्ट बुक है, आपने उसको वहाँ से प्रिपेयर करना है। एंथोनी बेस्ट बुक, आपने इसको हिस्ट्री के पोर्शन को आपने वहाँ से तैयार करना है। फिर आ जाता है आपकी जो थ्योरीज़ है और कॉन्सेप्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। तो आपने इसको इसके लिए आपने जो बुक्स प्रिपेयर आपने कंसल्ट करने हैं वो आपने कंसल्ट करने हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बैलीज़। और आपने आपके पास जो अवेलेबल बुक है प्रकाश चंद्र का, वो नॉर्मली मिल जाता है आपको किसी भी बुक शॉप में, आप ये कंसल्ट कर सकते हैं। जोशुआ गोल्डस्टीन की बुक है, आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। और फिर जो है वो आपके पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग आईआर बाय क्रिस ब्राउन, आप ये बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपके जो थ्योरीज़ कॉन्सेप्ट्स है ये दो जो पोर्शंस है आपके, ये इन बुक्स से कवर हो जाता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है कि इतनी ज़्यादा बुक्स दी हुई है, हम इनको सबको पढ़ेंगे कैसे। ये इस तरह आपने नहीं पढ़ना कि आपने एक बुक शुरू की और आपने उसको स्टार्ट से एंड तक आपने जो है वो ख़त्म करना है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये बुक आपने सारे कंसल्ट करने हैं, लेकिन इससे आपने स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है आपके काम की, जो आपके सिलेबस में दी हुई है, जो आपको प्रिपेयर करने हैं, वो आपने स्पेसिफिकली इससे उठाने हैं और आपने प्रिपेयर करने हैं। मतलब ये कि एक माइन है और आपने इसे गोल्ड निकालना है। तो आपको ये जो है वो स्किल आनी चाहिए कि आप माइन में से आप गोल्ड किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपने सारी बुक्स इन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड नहीं पढ़नी, आपने इन बुक्स को जस्ट अप्रोच करना है अपने जो आपके लिए जो आपके टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री सेक्शन के लिए आप एंथोनी बेस्ट बुक पढ़ सकते हैं। थ्योरीज एंड अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आप ये बाकी जो बुक्स मैंने आपको बताया है ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आपके आ जाती है फॉरेन पॉलिसी ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज़। तो ये प्रकाश चंद्र में ली हुई है, लेकिन वहाँ पे जो है वो आउटडेटेड है। आप इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स ऑफ बाकी जो जर्नल्स और चीज़ें भी नॉर्मली आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, आप इसको वहाँ से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि वो नॉर्मली जो क्वेश्चन देता है तो वो करंट डायनामिक्स से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड देता है किसी भी कंट्री की, लाइक यूएस हो गया, लाइक इंडिया हो गया, लाइक चाइना हो गया, बाकी जो कंट्रीज़ दी हुई है तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड देता है। तो आपने इनको जो है वो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, चीज़ों से, आपने सोर्सेज से आपने इसको तैयार करना है। आप इसके लिए जो फॉरेन अफेयर्स का मैगज़ीन आता है उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, बाकी भी जितनी सोर्सेज है। अच्छा, फिर आपके जो ये करंट अफेयर्स और रीजनल अफेयर्स या करंट अफेयर्स इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप जो है आप ऑनलाइन तैयार कर ले या कहीं से आपके को जो करंट अफेयर्स के जितने भी सोर्सेज मिल जाते हैं उसको आप जो है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको आपको सोर्सेज मिल जाती है इजीली, आपको इसके सोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी आईआर और करंट अफेयर्स के पेपर को सॉल्व करने के एक में। बाकी ये है कि ये बुक आपको जो है जस्ट आपने
प्रकाश चंद्र का बुक जो है वो आपने परचेज़ करना है, लेकिन वो भी आपको फेसबुक वगैरह पे मिल जाएगा। बाकी जो जितनी भी बुक्स है वो आपको इस वेबसाइट पे bookfee.net से आपको मिल जाती हैं। तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर की एनालिसिस थी कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर को किस तरह अप्रोच करना है, उसके सिलेबस को आपने किस तरह एनालाइज करना है और आपको आपने इसको किस तरह प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।